समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के कार्यालय पर योगेश वर्मा है। योगेश वर्मा मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। इनकी पत्नी मेयर भी रही हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मीरापुर में आप लगातार घूम रहे हैं, क्या चुनावी माहौल दिखता है आपको? मीरापुर के लोगों का मिजाज किस तरह समझने की योगेश वर्मा कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ 36 की 36 बिरादरियाँ वोट दे रही हैं सुम्बुल राणा जी को और चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने का ही ये जो आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी है आप लोगों की, मैं आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो है मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बौखलाहट है इनकी, जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं इससे, या प्रत्याशी को सताया जा मतलब परेशान किया जा रहा है। इस परेशान करने का ही तरीका मतलब इससे ही पता चलता है कि लोकदल भाजपा जो है चुनाव हार रही है। बोले सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग भी कर रही है, और दूसरी बात कार्यालय जो लोकदल वाला कार्यालय है वो मंदिर के अंदर है भाजपा लोकदल का। ये सरकारी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो जितने सारे प्रशासन अधिकारी। अब हमें ये बता दो, एक भी मुकदमा भाजपा के कैंडिडेट को हुआ हो, या उन्होंने कोई परमिशन लेके मीटिंग कर रहे हो, परमिशन लेके समाजवादी पार्टी के सब ये परमिशन लेके जो है मीटिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई, गाड़ी पे झंडा बड़ा है, ये है फलाना है ढिकड़ा है, और ये मतलब 10-10, 20-20 गाड़ियों से बिना परमिशन के लिए घूम रहे हैं। एक भी गाड़ी पे इनकी परमिशन। तो योगेश वर्मा जी का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार जो प्रत्याशी है गठबंधन का, एनडीए गठबंधन की, सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं आदर्श आचार संहिता की। देखिए, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रहे हैं ये। संविधान के दायरे में होकर काम नहीं करते हैं भाजपा और लोकदल। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो, समय बदलता है, इस समय चुनाव है और चुनाव में पूरी ताकत इन लोगों ने झोंक रखी है। मुख्यमंत्री जी गलत सलत बयान दे के गए हैं, कहीं किसी को गुंडा बता गए, प्रत्याशी को गुंडा बता गए, जबकि एक भी मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है सुम्बुल राणा के। तो यहाँ 36 की 36 बिरादरियों के कार्यकर्ता सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, मैदान में हैं पूरी तरीके से। और हमारा दलित समाज ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। उसी पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हस्तिनापुर से लगती हुई मीरापुर विधानसभा सीट है, तो आपका अपना एक असर भी है। तो उस असर को दलित वोटों में, जो अखिलेश यादव जी का पीडीए का फार्मूला है, उसमें दलित भी कहीं ना कहीं है। तो जो दलित 2024 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखा था, क्या वो मीरापुर उपचुनाव में कहीं दिखाई देगा? आप लगातार दलित समाज में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के भी दलित वोटों के सहारे है, बसपा भी दलित वोटों के सहारे है, तो ऐसे में योगेश वर्मा की क्या एक जिम्मेदारी होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, असली पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो जिस उस पे चल रहे हैं मिशन पे, पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेरठ से भी मेरी पत्नी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और जनरल सीट पर टिकट दिया है। ये दलितों को, यानी कि जाटव समाज या दलित समाज जो भी ये जो आपने एक रोकूंगा आपको, आपने बहुत बड़ी बात की। जैसे अयोध्या में अवधेश प्रसाद को भी सामान्य सीट थी, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया। ऐसे ही मेरठ में मतलब सामान्य सीट पर योगेश वर्मा की पत्नी को, सुनीता जी को चुनाव लड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का फोकस दलितों की तरफ, वो चाहते हैं दलित उनकी तरफ आए और वो उनके लिए बात करें। देखिए, आज दलित समाज जो है ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है अपने आप को। दलित समाज को सोचने वाला, देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी अब और भी चुनाव मैदान में है प्रत्याशी, वो सिर्फ बीजेपी को जिताने की प्लान में लगे हुए हैं। जैसे अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, हरियाणा में भी अलग अलग 2 पार्टियां हैं जो जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो वहाँ भाजपा जीत गई। तो यहाँ पे भी यही इस तरीके से उपचुनाव में भी इसी तरीके से कैंडिडेट उतारे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और उनको बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा जनरल सीट पे गाजियाबाद में भी टिकट दिया भी एमएलए का, अभी विधायक में भी, जी बिल्कुल, एमएलए का सिंह राज जी को दिया है। और यहाँ लोकसभा का 5,36,000 वोट हमें मिली, हमारी पत्नी को। तमाम मुसलमानों ने वोट दिया है। दलित समाज को भी पता है कि जब हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है, क्या जनरल सीट पे हो क्या रिजर्व पे हो, समाजवादी पार्टी को मुसलमान तमाम वोट देता है, तो हम भी इनको वोट देंगे। इसी तरीके से यहाँ सैनी समाज को टिकट दिया है बिजनौर से, वो सैनी समाज भी साथ में है। यानी कि सर्व समाज आज जो है जैसे पीडीए का नारा जो है वो सफल होता जा रहा है। और अखिलेश जी के जो उम्मीदवार हैं सुम्बुल राणा, वो भारी मतों से जीतेंगी और पूरी ताकत के साथ हम उनको जिता रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तमाम क्षेत्र के प्रधान, क्योंकि उन्होंने प्रधानों को डरा रखा है, एजेंसी वालों को डरा रखा है, और इन लोगों ने यानी कि पूरा प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे डीएम साहब हो, एसएसपी या जो भी है। अब चुनाव आयोग को ही देख लो, चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में। चुनाव 13 तारीख का था, हो गया 20 तारीख का।
क्योंकि इन्हें पता है कि बहुत सारे लोग गंगा स्नान पे उधर जाएंगे, तो ये चुनाव पे असर पड़ने वाला था। तो चलिए, जो भी इनकी सोच रही है, लेकिन हम अब भी नहीं डर रहे हैं, ना मुकदमों से डर रहे हैं, ना किसी बात से डर रहे हैं। चुनाव हम जीत रहे हैं। तो आप ये बताइए, भी आपने हरियाणा का जिक्र किया, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ लड़ी, यहाँ भी चूंकि मुस्लिम प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, बसपा ने भी। तो क्या लगता है कि वोट कटवा के तरह इनकी एक पहचान बन जाएगी कि ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे? पहली बात तो ये है कि प्रत्याशी और 10 और खड़े हो जाते हैं मुस्लिम, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुसलमान बहुत समझदार कौम है। मुसलमान को ये दिख रहा है कि हमारा हक हकूक़ की लड़ाई कौन लड़ रहा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और ये जो गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है, या मुसलमान आज तबाह होने के कगार पे है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। तो इसी तरीके दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है। तो मुसलमान बटने वाला नहीं है, मुसलमान एक तरफा वोट देता है। आपने मेरठ में भी देखा, चारों तरफ देखा, हर सीट पे, यहाँ पे भी बिजनौर में भी देखा आपने, मुसलमान एक साइड वोट देगा और साइकिल के निशान। आप दलितों को क्या एक संदेश देंगे? मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मीरापुर विधानसभा सीट में आपके जो समाज के वोटर हैं, उनको किस तरह से वोट करना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए? मैं अपने समाज से, दलित समाज से ये कहूँगा कि जो हमारे बारे में सोचता हो, जनरल सीटों पे हमें चुनाव लड़ा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और कोई पार्टी हमें रिजर्व सीट के अलावा नहीं लड़ाती है, तो हमें उस पार्टी का ध्यान रखना। फिर एहसान किया है जनरल सीट पर टिकट देकर, और साथ में मेरी पत्नी को, यानी मुझे हेलीकॉप्टर से भेजा मेरठ, ये बहुत बड़ा एहसान दलित समाज मानता है, और उस एहसान को उतारने के लिए पूरी ताकत के साथ मीरापुर में चुनाव वोट देगा। और मेरी यही अपील है सब लोगों से, कि अपने समाज के लोगों से, कि सब लोग बढ़ चढ़ के वोट दें, वोट खराब ना करें, क्योंकि जब वोट डालने का, जब ताकत बनाने का वक्त आता है, तो हमारी वोटों को बखेरा जाता है। तो इसलिए बिखरने का काम ना करें, और सब लोग जो है साइकिल के निशान पे सिंबल लाना को बोल। अनिल कुमार मंत्री, उनको प्रभारी बनाया हुआ है, दलित समाज से आते हैं, वो कह रहे हैं कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। क्या कहते हैं उनके इस दावे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और बहुत सारे दलित नेता भी हैं, वो, लेकिन वे गूंगे बहरे की तरह बैठे रहते हैं, ना तो वो कुछ कहते हैं ना कुछ सुनते हैं। वो, उनको जनता जान चुकी है, वो समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी मौज मस्तियाँ जैसे भी कर रहे हैं, वो उनको सिर्फ अपना यानी कि अपना विकास कर रहे हैं, वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहाँ जनता उनके लिए उसको बिल्कुल यहाँ यानी कि उनके प्रोग्राम ही नहीं ले रही है जनता। तो ये थे योगेश वर्मा, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दलित समाज के लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सामान्य सीटों पर भी दलित समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दलित समाज को भी अखिलेश यादव के बारे में सोचना चाहिए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज़।